नमस्कार दोस्तों। हर मास में दो एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। आज हम इस कथा द्वारा ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी की कथा तथा उसके महात्म्य के बारे में बात करेंगे। निर्जला एकादशी का वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्रील व्यासदेव जी और भीमसेन के संवाद में मिलता है। एक बार पांडु पुत्र भीमसेन ने पितामह श्रील व्यासदेव को पूछा, हे पितामह, माता कुंती, द्रौपदी, तात युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल व सहदेव आदि सभी एकादशी का व्रत करते हैं। भ्राता युधिष्ठिर भी मुझे यह व्रत करने को कहते हैं तथा मुझे यह भी ज्ञात है कि एकादशी का उपवास करना वेदों का आदेश है, परंतु मुझे भूख सहन नहीं होती। मैं सभी नियमानुसार कार्य यथा केशव की उपासना, पूजा करना, मेरी क्षमता अनुसार दान धर्म करना, ये सभी करूंगा, पर उपवास नहीं कर सकता। कृपया करके उपवास के बिना एकादशी व्रत कैसे करना चाहिए मुझे बताएं। हे भीम, अगर नरक के स्थान पर स्वर्ग में जाना चाहते हो तो मास के दोनों एकादशी का पालन तुम्हें करना चाहिए, अर्थात दोनों एकादशियों को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। वर्ष में आने वाली 24 एकादशी को उपवास करना मेरे लिए असंभव है। रात दिन की बात क्या, मैं तो क्षण भर भी भूखा नहीं रह सकता। भूख नामक उदराग्नि मेरे उदर में नित्य प्रज्वलित रहती है। उसे शांत करने के लिए मुझे बहुत खाना पड़ता है। बहुत हुआ तो वर्ष में एक दिन में उपवास कर सकता हूँ। इसलिए आप मुझे ऐसे एक व्रत के बारे में बताइए जिसमें मेरा जीवन मंगलमय बन जाए। यह व्रत सभी शास्त्रों का, पुराणों का सार है। जो कोई भी शुक्ल और कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का पालन करता है उसे नरक में नहीं जाना पड़ता। हे पितामह, अब मैं क्या करूं? मास के 2 दिन का उपवास करने में मैं पूर्ण असमर्थ हूं। क्या आप मुझे ऐसा व्रत बताएं जिसके पालन से मुझे सभी व्रतों का फल प्राप्त हो। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जब सूर्य वृष अथवा मिथुन राशि में आता है उस समय की एकादशी को निर्जल कहते हैं। इस दिन जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन आचमन करते हुए एक राय डूबे इतना ही जल लेकर आचमन करना चाहिए। इससे ज्यादा जल पीने से मद्यपान करने की परिणाम प्राप्त होती है। इस एकादशी में कुछ भी खाना वर्जित है। कुछ खाने से यह व्रत भंग हो जाता है। एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक पानी पीना भी वर्जित है। इस प्रकार व्रत का पालन करने से वर्ष की सभी एकादशी का फल इस एक व्रत से प्राप्त होता है। द्वादशी के सुबह ब्राह्मणों को जल और सुवर्ण दान करके व्रत करने वाले को आनंद से ब्राह्मण के साथ ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। केवल इस एकादशी के पालन से ही वर्ष की सभी एकादशी व्रत पालन करने का पुण्य प्राप्त होता है। शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करने वाले भगवान विष्णु ने मुझे बताया था, जो कोई भी अन्य धर्मों का त्याग करके मेरा शरण आता है और निर्जला एकादशी का पालन करता है वह मुझे बहुत प्रिय है और यह निश्चय ही सभी पापों से मुक्ति पाता है। स्मार्त विधि नियमों का पालन करने से कोई भी कलयुग में उच्च ध्येय नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि कलयुग के अनेक दोषों से वे सभी विधि नियम भी प्रदूषित होंगे। हे वायुपुत्र, किसी भी एकादशी में अन्न खाना
त्याज्य है तथा साथ ही निर्जला एकादशी में पानी पीना भी वर्जित है। इस व्रत को पालन से सभी तीर्थ स्नान की यात्रा का फल मिलता है और मृत्यु के समय भयानक यमदूतों के स्थान पर सुंदर विष्णुदूत उस व्यक्ति को वैकुंठ ले जाने आएंगे। इस एकादशी का पालन करके जो कोई भी गोदान करता है वह अपने सभी पाप कर्मों से मुक्त होता है। जो कोई भी इस एकादशी के दिन पुण्य कर्म करता है, तीर्थ स्थान में स्नान करता है, वैदिक मंत्रों का पाठ करता है और यज्ञ करता है, वह सब अक्षय हो जाता है। इस व्रत की महिमा जो कोई भी श्रवण करेगा उसे अमावस्या के साथ आने वाली प्रतिपदा के दिन पितरों को दिया तर्पण का फल प्राप्त होता है, साथ ही उस व्यक्ति को वैकुंठ प्राप्त होता है।